इजरायल के एक्शन से पूरी दुनिया के आतंकियों के होश तो उड़े हुए हैं। इजरायल के इरादों से लग रहा है कि फिलिस्तीन में हमास के आतंकियों का सफाया करने के बाद अब उसने लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह के आतंकियों का खात्मा करने का पूरा निश्चय किया हुआ है। पिछले दिनों इजरायल ने लेबनान पर 18 सालों का सबसे बड़ा हमला बोला। पहले इजरायल ने पेजर ब्लास्ट किए, वॉकी टॉकी ब्लास्ट से हिजबुल्लाह के आतंकियों में दहशत फैलाई। इसके बाद पिछले एक हफ्ते से जिस तरह इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले बोले हैं, उससे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने धुआं धुआं हो रखे। हिजबुल्लाह के ज्यादातर टॉप कमांडर इजरायल की एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। इजरायल की एयर स्ट्राइक का ऐसा खौफ है कि हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह बदले की धमकी देने के लिए भी खुलकर सामने आने की अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वो बदले की धमकी वाले रिकॉर्डेड मैसेज जारी कर रहा है। उधर जिस तरह ईरान ने हिजबुल्लाह का साथ देने की बात कही है, उसके बाद दुनिया में एक और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इजरायल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। ताबड़तोड़ हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को फोड़ने के बाद अब उसने लेबनान में घुसकर ठोकने की बात कर दी है। घुसकर ग्राउंड अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायल के सबसे खतरनाक टैंक्स का रुख अब लेबनान की तरफ हो चुका है। इजरायल से आई तस्वीरों में जमीनी लड़ाई में दुश्मन का काल माने जाने वाले ये टैंक लेबनान बॉर्डर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये टैंक किसी भी वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह के बचे हुए ठिकानों को तबाह करने के लिए एक्शन शुरू कर सकते हैं। तस्वीरें देखिए। टैंकों के साथ ही इजरायल ने अपनी रिजर्व फोर्स को भी लेबनान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इजरायल की सेना प्रमुख ने ऐलान किया है कि इजरायल की सेना लेबनान में घुसने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह पर कभी भी अटैक शुरू हो सकता है। लेबनान में घुसने के लिए हवाई हमलों ने रास्ता साफ कर दिया है। इजरायल की सेना लेबनान में दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर देगी। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया जाएगा। यानी इजरायल सब सोच समझ के कर रहा है। पहले पेजर और वॉकी टॉकी से ब्लास्ट हुए, आतंकियों की कमर तोड़ दी, उनकी हालत खराब कर दी। नेटवर्क सिस्टम जो है वो आपस में बात करने में उनको डर लगने लगा। फिर हवाई हमले हुए और अब घर में घुसकर ठोकने की बात। इजरायल ने लेबनान में घुसकर जिन टैंकों की मदद से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का प्लान किया है, उन टैंक्स का नाम है मरकावा। इन टैंकों की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक्स में होती है। इससे पहले गाजा पट्टी में इजरायल की ये टैंक अपना लोहा मनवा चुके हैं। इन टैंकों के सटीक हमलों ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह किया था। आप तस्वीर देखिए, यही टैंक पूरा धुआं धुआं कर दिए थे वहां, जो अब लेबनान में इस्तेमाल होने वाले हैं। और ये टैंक गाजा पट्टी से निकलकर अब लेबनान में घुसने की तैयारी कर रहा है। जिन टैंक्स को लेबनान में हिजबुल्लाह के बचे हुए ठिकानों को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मिली है, उनकी ताकत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन टैंक्स का नाम मरकावा है, ये तो आपको बताया ही, लेकिन मरकावा टैंक का लेटेस्ट वर्जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। अभी ये 3 कमांडर के बारे में बाद में बताएंगे, पहले मरकावा के बारे में बताइए कि जिनके बारे में हम बता रहे हैं। तो मरकावा टैंक जो आपको ये दिखा रहा हूं, इनके बारे में सुनिए। मरकावा टैंक का लेटेस्ट वर्जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, मतलब इसमें एआई है। हमला करने से पहले टारगेट की पहचान कर लेता है और फिर पलक झपकते ही उसे तबाह करने की ताकत रखता है। इस टैंक को चलता फिरता बंकर कहा जाता है, क्योंकि दुश्मन के ड्रोन और ग्रेनेड हमलों का इस पर असर नहीं होता। 4 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना साध सकता है। इसका अपना रडार सिस्टम है, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम भी है, जो आने वाले किसी भी खतरे से बचाने में मदद करता है। ये 360 डिग्री यानी चारों दिशाओं में घूमकर हमला करता है। ये नहीं कि इधर ही मार रहा है, अब क्या उधर हम पीछे से तुमको ठोक देंगे। अरे भैया, ये घूम घूम के ठोकता है। रात के अंधेरे में टारगेट की पहचान के लिए नाइट विजन कैमरे लगे हुए हैं इसमें। यह सड़क के साथ रेत पर भी फर्राटा भरने की ताकत रखता है। लेबनान में ग्राउंड अटैक से पहले ही इजरायल की सेना ताबड़तोड़ हवाई हमलों से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की कमर तोड़ चुकी है। इजरायल ने जिस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों के खात्मे का अभियान चलाया, उसका असर भी दिख रहा है। हिजबुल्लाह के ज्यादातर टॉप कमांडर इजरायल के सटीक हमलों में मारे जा चुके हैं और अब हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह अकेला पड़ता दिख रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। कौन है भाई ये 3 लोग? पहला नाम हसन नसरल्लाह, यह हिजबुल्लाह का चीफ है। यही भाई जो है वो आकर कह रहा था कि हम इजरायल को तबाह कर देंगे। अब ये भाई जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो निकाल रहा है, क्योंकि ये खुद तबाह हो जाए ना, इसकी इसको चिंता है। दूसरा है अली कराकी, यह हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे का कमांडर है। और तीसरा नाम है अबू अली, जो हिजबुल्लाह की बद्र यूनिट का हेड। बद्र यूनिट के पास दक्षिणी लेबनान की जिम्मेदारी है।
इन्हीं टॉप 3 कमांडर्स के अलावा इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के बाकी सभी कमांडर्स को एयर स्ट्राइक में ढेर करने का दावा किया है कि कुछ तो मर गए, अब इनको भी मार देंगे। इजरायल की सेना ने आज फिर बेरूत पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में एक इमारत पर एक के बाद एक 5 मिसाइलें दागी गईं। वो फटती हुई मिसाइलें दिख रही हैं, आप तस्वीरें देखिए। इजरायली सेना का दावा है कि इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह की एयर और ड्रोन यूनिट का हेड हुसैन सरूर मारा गया है। इससे पहले बेरूत में ही एयर स्ट्राइक हुई थी और इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के चीफ को मार गिराने का दावा किया था। इस हमले की इजरायल ने तस्वीरें भी जारी की, जिसमें एक इमारत में जोरदार धमाका होता हुआ नजर आया। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का कमांडर इसी इमारत में छुपा हुआ था। इसी तरह एक और हमले में इजरायल ने हिजबुल्लाह के ऑपरेशन हेड इब्राहिम अकील को भी मार गिराने का दावा किया, जिसकी बाद में हिजबुल्लाह ने भी पुष्टि की। इस आतंकी को पूरे सम्मान के साथ विदाई दिए जाने की तस्वीरें हिजबुल्लाह ने जारी की। अब आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के उन कमांडर्स की लिस्ट भी देख लीजिए, जिन्हें इजरायल की सेना अपनी सटीक हमलों में ढेर कर चुकी है। कौन कौन निकल लिए उनको भी देखिए। भाई इब्राहिम कुबैसी, ये कमांडर था रॉकेट और मिसाइल यूनिट का। अब जितना ऊपर रॉकेट जाता था उससे ऊपर ये जा चुके हैं। इब्राहिम अकील, ये ऑपरेशन हेड थे। अब इनका हेड ही नहीं रहा तो ये ऑपरेशन क्या करेंगे। एक है विसम अल तलीब, ये कमांडर थे रादवा फोर्स के। रादवा फोर्स इजरायल में घुसपैठ के लिए तैयार की गई थी, अब ये सीधा ऊपर घुसपैठ कर रहा है। अबू हसम समीर, ये रादवा फोर्स के ट्रेनिंग हेड थे, अब कहां से ट्रेनिंग देंगे। फौद शुक्र, ये टॉप कमांडर थे, अब ये सीधा टॉप पे चले गए। तालिब सामी अब्दुल्ला, ये भी टॉप कमांडर, टॉप शिफ्ट हो गए। मोहम्मद नासिर, टॉप कमांडर, खत्म मामला। तो ये सारे निपटा दिए गए। पिछले एक हफ्ते में इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए, जिस तरह से रॉकेट और मिसाइलों की बरसात की है, उसमें हिजबुल्लाह की ताकत आधी हो चुकी है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हाल के दिनों में हुए हमलों से पहले हिजबुल्लाह के पास 1,40,000 रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा था, लेकिन इजरायल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 70,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल तबाह हो चुके हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 60% से ज्यादा ठिकानों को मलबे में बदल देने का भी दावा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के बचे हुए ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए इजरायल की सेना लेबनान के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ग्राउंड अटैक जो है वो शुरू हो सकता है। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर इजरायल ने अचानक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले क्यों शुरू किए। भाई पेजर तो फट ही रहा था, वॉकी टॉकी फट ही रहा था, हालत उनकी वैसे ही खराब थी, तो इसकी जरूरत क्या थी। इस सवाल का जवाब भी इजरायल की सेना ने दिया। इजरायल की सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर हमले की प्लानिंग तैयार कर ली थी, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर अटैक की बरसी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजरायल पर बड़ा हमला किया था। हमास के आतंकी इजरायल की सीमा में घुस गए थे और वहां से कई लोगों को अगवा कर लिया था। इसी हमले की बरसी पर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल को दहलाने की साजिश तैयार की, लेकिन इजरायल की खुफिया एजेंसियों को इस साजिश की भनक लग गई। इसके बाद इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मतलब तुम मुझे मारोगे उसके पहले मैं तुम्हें ठोक दूंगा। इजरायल की सेना ने इन हमलों की वजह भी बताई। इजरायली सेना ने लेबनान के बॉर्डर में बसे एक गांव का एनिमेटेड वीडियो जारी किया और बताया कि हिजबुल्लाह के आतंकियों ने बॉर्डर के गांव में बने घरों में किस तरह हथियारों का जखीरा जमा किया हुआ था। यह एनिमेशन है, इसके जरिए इजरायल बाकायदा बता रहा है कि कैसे ये लोग छुपा के रखे हुए थे हथियार। ये देखिए, ये जो लाल लाल आपको दिख रहा है, ये जहां जहां हथियार छुपाए हुए थे आतंकियों ने, उसकी तस्वीर है। इसलिए इजरायल ने हमलों से पहले लेबनान के इस इलाके के लोगों को घर छोड़ के जाने की वार्निंग भी दी कि भैया घर छोड़ दो, क्योंकि हमको तुमको नहीं मारना, लेकिन ये हथियार रखोगे तो क्या करेंगे। इसके लिए इजरायल ने लेबनान के रेडियो और टेलीफोन नेटवर्क को हैक करके यह वार्निंग दी। हमलों से पहले दी गई इजरायल की वार्निंग का लेबनान में असर भी दिखा। वहां हजारों की संख्या में लोग घर छोड़कर जाते हुए दिखे। ये देखिए, लंबी लाइन लग गई। वो सबको पता था भाई, जो पेजर फोड़ दे रहा है, जो वॉकी टॉकी फोड़ दे रहा है, वो मेरा घर नहीं फोड़ देगा। वो निकले, सब गाड़ी में बैठे, निकलो चलो दौड़ो। इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। अब जिस तरह इजरायल ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने का ऐलान किया, उसने संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी। इसलिए मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध के खतरे को टालने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर इजरायल से 21 दिनों के सीज फायर की अपील की है। हालांकि लेबनान पर ग्राउंड अटैक का मन बना चुके इजरायल ने अभी तक सीज फायर के प्रस्ताव पर
कोई जवाब नहीं दिया। जिस लेबनान पर इजराइल ग्राउंड अटैक की तैयारी कर चुका है, उस लेबनान का अतीत भी बड़ा दिलचस्प है। आज जो लेबनान हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन का अड्डा बना हुआ है, वो पहले ऐसा नहीं था। साल 1975 से पहले लेबनान की पहचान मिडिल ईस्ट के इकलौते ईसाई बहुल देश के तौर पर होती थी। यहां ईसाई रहते थे। लेबनान में मजबूत इकोनॉमी की वजह से लेबनान को पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता था। उस वक्त अरब देशों के मुस्लिम शरणार्थियों के लिए लेबनान पहली पसंद था, क्योंकि इस देश ने अपने दरवाजे शरणार्थियों के लिए खोल रखे थे। लेकिन यही मुस्लिम शरणार्थी धीरे धीरे लेबनान के लिए मुसीबत साबित होने लगे। मुस्लिम शरणार्थियों की आबादी बढ़ी तो उन्होंने लेबनान में पूरे अधिकार नहीं मिलने और अन्याय होने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। लेबनान में शुरू हुए इस विरोध को फिलिस्तीन के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने फायदा उठाया और उन्हें मदद के नाम पर लेबनान सरकार के खिलाफ उकसाना शुरू किया। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि 1975 से 1990 के बीच लेबनान गृहयुद्ध से जूझता रहा। इस दौरान करीब 1,50,000 लोग मारे गए। करीब 10 लाख लोग देश छोड़कर चले गए, जो लेबनान की आबादी का करीब 25% था। और करीब 15 साल तक चले सिविल वॉर ने लेबनान की पूरी डेमोग्राफी ही बदल दी। जहां पहले 53% ईसाई थे, वहां अब सिर्फ 31% ईसाई रह गए, जबकि मुस्लिम आबादी 45% से बढ़कर 60% हो चुकी है। इसका नतीजा यह दिखा कि पूरे लेबनान पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का नियंत्रण हो गया। फिलिस्तीन के जिन आतंकियों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के जिन आतंकियों के लिए लड़ाई लड़ी, वही हिजबुल्लाह के आतंकी आज फिलिस्तीन के आतंकियों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं और 48 साल बाद भी लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इजराइल ने बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए आतंकियों का पूरी तरह सफाया करने की ठान ली। इन आतंकियों का इलाज तो इजराइल कर रहा है।